और अनवर भाई, ये जो दौर है, ये जो हालात हैं मुल्क के, यहां मेरी आंखों के सामने नई नस्ल बैठी हुई है बड़ी तादाद में, बड़े जज्बे वाली, बड़े जोश वाली। लेकिन इसे ये बात समझना पड़ेगा कि ये जो दौर है ये बदला हुआ दौर है। नफरतों की साजिशें बहुत बड़ी हैं। आपको ऐसे वक्त में इन 4 मिसरों को सुनना है कि ना शहद से जीती जाती है, ना नीम से जीती जाती है, ना शहद से जीती जाती है, ना नीम से जीती जाती है, ना संविधान के पन्नों में तरमीम से जीती जाती है, ना संविधान के पन्नों में तरमीम से जीती जाती है। ये बात हमारी नस्लों को अब जल्द समझनी ही होगी। कुछ जंग जमाने के अंदर तालीम से जीती जाती है, कुछ जंग जमाने के अंदर तालीम से जीती जाती है, ना शहद से जीती जाती है, ना नीम से जीती जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। वो नज्म सुनाता हूं जो नज्म इन दिनों एक मिशन के तहत पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में पढ़ रहा हूं। एक ऐसी मां का दर्द आपको सुनाना चाहता हूं जिस मां के आंसू मुसलसल मेरी आंखों में हैं, मुसलसल मेरे जहन में हैं। एक ऐसी मां जिसका एक नौजवान होनहार बेटा दिल्ली जैसी मतलब सिटी में एक प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी जिसे जेएनयू कहा जाता है, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। और एडमिशन लेने वाली रात जब वो हॉस्टल में शिफ्ट होता है तो कुछ लफंगों से उसकी लड़ाई होती है। उस बच्चे को पीटते पीटते ये कहते हैं कि इसे 72 हूरों के पास भेज देना है। दूसरे दिन दोपहर 11 बजे से वो बच्चा गायब है। तकरीबन 5 महीने होने को आ गए हैं। उसकी मां कभी एड ब्लॉक पे, कभी जंतर मंतर पर, तो कभी इंडिया गेट पर चीख चीख करके सिस्टम से, मीडिया से, हुकूमत से, पुलिस से ये कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। मैं मिला उस मां से पहली बार जब, तो न जाने क्यों मुझे उस मां की जगह अपनी अम्मी नजर आई। मुझे ऐसा लगा कि नजीब की जगह मैं होता तो, नजीब की जगह कोई अशोक होता तो, नजीब की जगह कोई अरशद होता, कोई साहिल होता, कोई इरफान होता तो। लेकिन इस देश की मीडिया ने उस मां के आंसुओं को भी मजहब के चश्मे से देखना शुरू कर दिया है। जबकि मेरा अपना मानना है कि मां के आंसुओं का तो कोई मजहब नहीं होता ना, मां के आंसुओं की तो कोई जात नहीं होती ना, मां तो मां होती है। किसी शायर ने, रमेश सोज ने उज्जैन के एक बड़ा शेर कहा कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, हमेशा दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं, मेरी मां की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। मैं जब उस मां से मिलकर के लौटा तो बहुत देर तक रोता रहा और फिर ये नज्म हुई मेरे आंसुओं के साथ। मैं आपको सुनाता हूं, हर मशायरे में इस नज्म को इस उम्मीद और इस दुआ के साथ पढ़ता हूं कि अल्लाह सामने बैठी हुई अवाम के दिलों से निकली हुई आह अगले सुबह नजीब को वापस सही सलामत उसकी मां से मिला दे, तो आइंदा ये नज्म पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इस यकीन और इस उम्मीद के साथ फिर आज यहां पर पढ़ने चल रहा हूं। मेरे आंसुओं के साथ सफर करेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरे आंसू जाया नहीं हुए हैं। मैं पढ़ता हूं साहब कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। बहुत बहुत रोया था मैं उस मां से मिलकर के। मैं पढ़ता हूं, मेरी आंखों में उस मां का चेहरा है। आप सबने उस मां के चेहरे को देखा है, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, कहीं ना कहीं आपने उस रोती हुई मां के चेहरे को देखा है। उसे जहन में रखिएगा और उसकी तरफ से एक नज्म सुनिएगा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली,
समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। बंगाल वालों, बहुत जिम्मेदारियां हैं आप पर। आप और बिहार दो सूबे ही ऐसे बचे हैं जो नफरतों की नाक में नकेल डालने की हिम्मत रखते हैं। हम जिस सूबे से आ रहे हैं हम तो बिखर गए। मैं बहुत शर्मिंदा होकर के ये बात इस मंच से कहता हूं कि हम ऐसे बिखरे कि अपनी क़यादत तलाशते तलाशते कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। हम बहुत शर्मिंदा होकर के ये बात आपसे कह रहे हैं कि आप समझदारी दिखाइए, हिकमत का इस्तेमाल करिएगा, वरना आपको भी बरगलाया जाएगा, आपको भी बांटने की कोशिशें की जाएंगी। लेकिन बंगाल वालों, आपको मुत्तहिद रहना है, आपको एकजुट रहना है, क्योंकि आपको 2019 में आने वाले हिंदुस्तान का इतिहास लिखना है। इस यकीन के साथ मैं ये नज्म पढ़ता हूं साहब कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प करके ये तुम कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प करके ये तुम कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब। वो माँ जो रो रो करके ये कह रही है कि उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान महोबा की एक जनसभा में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चीख चीख करके कहते हैं कि हम 3 तलाक के मुद्दों पर मुस्लिम बहनों को उनका हक दिला कर रहेंगे। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं 7RCR के बाहर जाऊं और चीख करके अपने प्रधानमंत्री जी से कहूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, अगर आप सच में मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो मान लीजिए नजीब की अम्मी को अपनी बहन और वापस ला दीजिए अपने भांजे को, तब तो मैं मानूं कि आप सच में हक दिलाना चाहते हैं।
वरना ये चुनावी जलसे तो और चुनावी बातें तो अपनी जगह हैं साहब। मैं पढ़ता हूं, अगर मेरे दर्द तक पहुंच सकिएगा तो मेरा साथ दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं साहब, इधर के लोग बहुत जोश में हैं, इधर के लोग थोड़े से खामोश हैं। ऐसा ना लगे कि वामपंथी बोल रहे हैं, दक्षिणपंथी चुप हैं। तो थोड़ा सा सारे लोग एक साथ जुड़ करके बोलेंगे तो ये बंगाल है, इंशाल्लाह आवाज दूर तक जाएगी। मैं पढ़ता हूं साहब कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, के उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। एक बंद पढ़ता हूं साहब, आखिरी बंद इस नज्म का। जितना गुस्सा इस देश की व्यवस्था से है, इस देश की हुकूमत से है, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा इस देश की मीडिया से है साहब। मीडिया आज इस मकाम पर आकर खड़ी हुई है कि एक चुनावी जनसभा में एक मां अपने 2 साल 3 साल के बच्चे को लेकर खड़ी थी। एकाएक बच्चा कुछ बोल रहा था तो मीडिया वाले ने कैमरा बिल्कुल बच्चे के पास कर दिया और कहा, देखिए 3 साल का छोटा सा बच्चा भी किस तरह से कह रहा है मोदी मोदी मोदी। तो मां ने कहा कि नासपीटे तुम्हें सुनाई भी नहीं देता, ये मोदी 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 नहीं बल्कि गोदी 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 कर रहा है, ये गोदी में जाना चाहता है। मीडिया इस मकाम पर आकर के खड़ी हो गई है, अपने न्यूज रूम में बैठ करके नाग और नागिन की खबरें दिखा करके जर्नलिज्म की जड़ में मट्ठा डालने वाले टीवी चैनलों के जो एंकर हैं उन्हें सब कुछ समझ में आता है, लेकिन अपने न्यूज रूम से 4 किलोमीटर दूर जेएनयू के एड ब्लॉक पर रोती हुई एक मां नजर नहीं आती। तब मेरा मन करता है कि मैं गुस्सा होकर के उन तमाम चैनल वालों को ये कह दूं कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। सलाम है एक शख्स को, सलाम है रवीश कुमार को, जिस शख्स ने एक दिन नजीब की मां पर प्राइम टाइम करके ये बताया कि नहीं, पत्रकारिता में मां के आंसुओं को भी जगह दी जाती है। वरना हालात ये आ गए हैं कि भुखमरी और गरीबी की भी खबरें ये मीडिया तब तक नहीं दिखाता जब तक उसे कोई स्पॉन्सर न मिल जाए। जर्नलिज्म यहां आकर के खड़ा हो गया है। मैं ये जो दूसरा मिसरा जो आने जा रहा है बहुत कड़वा है मैंने बहुत हिम्मत करी है, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। अगर मेरे गुस्से से आपका गुस्सा जुड़ जाए तो फिर से मेरा समर्थन करिएगा, मेरा साथ दीजिएगा मेरी हिम्मत के लिए। मेरी शायरी कैसी है, मैंने इस पर कभी आपसे दाद नहीं मांगी, मैंने हमेशा इस बात के लिए दाद मांगी कि मेरे साथ खड़े होइएगा, कहीं मेरी आवाज कमजोर ना पड़ जाए। मैं पढ़ता हूं साहब कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं। अगला मिसरा सच्चा लगे तो वहां तक जो लोग हैं
साथ दीजिएगा मेरा कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। कमजोर सी तालियां बजी हैं साहब, ऐसी तालियां बजे कि अपने एसी कमरे में शायद रात के 3:15 बजे सो रहे हो तो उनकी नींद में खलल डाल देना। इमरान पढ़ता है फिर से ये मिसरे कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। बहुत शुक्रिया। ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक मां की रुदाद कहना। अगले जो 4 मिसरे हैं वो मेरे यकीन के मिसरे हैं, वो मेरे ईमान के मिसरे हैं, वो मेरे जज्बात के मिसरे हैं। दुआ करिएगा और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आज नहीं कल ये मिसरे सच्चे साबित होंगे। मैं पढ़ता हूं साहब। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक मां की रुदाद कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। पूरी दुनिया में मैंने ये नज़्म पढ़ी है तो इन 4 मिसरों पे हंगामा हुआ है, लेकिन आज मैं जानता हूं कि बंगाल में सबसे ज्यादा दुआएं मिलेंगी, सबसे ज्यादा साथ मिलेगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि मैं ये कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक मां के अशकों का सैलाब साहिब, है एक मां के अशकों का सैलाब साहिब। कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। बहुत शुक्रिया, 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 बहुत शुक्रिया। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक मां के अशकों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। के उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। जुल्म इससे पहले भी था, ज्यादती इससे पहले भी थी, लेकिन ये जो नंगई सड़कों पर उतर आई है ना, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। मायूस होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। मायूस होने से काम नहीं चलेगा। डूबते हुए सूरज को देख करके लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। मायूसी से काम नहीं चलेगा, लड़ना पड़ेगा, मतलब जवाब देना पड़ेगा इन चीजों पर, हिकमत के साथ, मोहब्बत के साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ, तालीम के साथ। मैं पढ़ता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं। मैं एक बहुत छोटा सा आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। हमारे यहां हुकूमत बदली, निजाम बदल गया, जितने मिनिस्टर थे लाल बत्तियों से पैदल हो गए, लेकिन एक आईपीएस डीजीपी बन के बैठा हुआ था जावेद अहमद के नाम से, आज तक बैठा हुआ है। निजाम बदलेगा तो क्या करेंगे? आप डीजीपी से हटा करके डीजी होमगार्ड बना देंगे, डीजी कुछ और बना देंगे, लेकिन डीजी से तो नीचे नहीं कर देंगे ना। आप सोचिए, मिनिस्टर और विधायक और सांसद चुनने से कहीं बेहतर है कि अपने समाज में से 10-20 आईएएस आईपीएस पैदा कर लीजिए। हुकूमत बदलेगी, निजाम बदलेगा, लेकिन वो जहां है
वहां से बहुत करेंगे, जिले से हटा कर सचिवालय में रख देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपका काम करेंगे, आपके साथ जुल्म तो नहीं होने देंगे। बस इतनी सी बात है कि उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल 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 मेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं आऊं जाऊं अपनी मार्केट वैल्यू चेक करूं, मुझे पता है कि आप सुनना चाहते हैं और आप भी जानते हैं कि मैं सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इसी के लिए आया हुआ हूं। तो इंशाअल्लाह, अच्छा रात भर इंशाअल्लाह आप जब तक हुक्म देंगे इंशाअल्लाह मैं तब तक सुनाऊंगा आपकी मोहब्बतों को सलाम। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। सीवान से शकील हाशमी साहब, जो रहते तो सऊदी अरब में है लेकिन हैं सीवान से। बिल्कुल इंशाल्लाह पढ़ दूं जी मैं पढ़ दूंगा वो आखिर में इंशाल्लाह। शकील साहब बैठे हुए हैं, इस बीच बड़ी उठा पटक है साहब, सब की मुस्कुराहटें छीनने की कोशिशें चल रही हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, आप पहुंच जाएंगे। कि जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं। आप सब पहुंच जाएंगे, इमरान पढ़ता है, पहुंच के बता दीजिएगा तो मैं समझूंगा कि बंगाल कितना समझदार है। मैं पढ़ता हूं साहब कि जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं। पटना दिल्ली में बैठे कुछ नकली लोग, पटना दिल्ली में बैठे कुछ नकली लोग, शेर की आजादी से डरते रहते हैं, शेर की आजादी से डरते रहते हैं। जज्बे फौलादी से डरते रहते हैं, अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं। पटना दिल्ली में बैठे कुछ नकली लोग, शेर की आजादी से डरते रहते हैं, शेर की आजादी से डरते रहते हैं। सलाम है आपकी समझदारी को, और जिन लोगों ने बिना समझे भी तालियां बजाई हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। उन्होंने सोचा कि अगर ताली नहीं बजाएंगे तो समझदारी पे सवाल खड़ा हो जाएगा। तो ये बिहार और उसके आसपास के अतराफ का जो इलाका है, अल्लाह सलामत रखे। और मेरा ख्याल है कि बड़ी तादाद में यहाँ बिहार के भी लोग बैठे हैं, इनको भी बहुत सलाम। बिहार अपने तेवर के लिए और अपनी खुसूसियत के लिए जाना पहचाना जाता है। वो रात के 2 बजे मोहब्बत करने वाले 2 जोड़े आपस में बैठे बात कर रहे थे, चांदनी रात थी। अच्छा आपकी नजर चांदनी पे ही है। कई बुजुर्गों ने भी चश्मे उतार के साफ किए, और बार बार जब शायरात ने अनवर भाई का नाम लिया तो अनवर भाई ने भी टोपी उतार के रख लिया, बोला अब इसकी तो लाज बचाई जाए। तो उनको सलाम के बड़े हिकमत से काम ले रहे हैं वो। तो रात के 2 बजे प्रेमी जोड़ा बैठा आपस में बात कर रहा था, बड़ा रोमांटिक सा माहौल था, दोनों एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे। एकाएक मोहब्बत से प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, सुषमा खैनी खाबू का। तो ये जो एहसास है साहब, वो बिहार का ही अपने आप में अनूठा है, कमाल है। और मेरा ख्याल है कि नीतीश जी आज तक इसीलिए पटना में मेट्रो नहीं ला पाए, उन्हें लगा कि खैनी थूकेगा कहां आदमी, जब खैनी थूकने के लिए कोई स्कोप नहीं है तो मेट्रो ही मत लाओ। तो बिहार का आदमी सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन खैनी नहीं छोड़ सकता, और खैनी भी कमाल की चीज है। आप दुनिया में किसी को कोई भी चीज देंगे तो ऐसे देंगे,
मतलब मांगने वाले को ऐसे हाथ करना पड़ेगा और देने वाला ऐसा लगता है कि जैसे कुछ दे रहा है, लेकिन खैनी दुनिया की अनूठी चीज है कि देने वाला ऐसे करता है और लेने वाला हाथ ऐसे करता है। ये बहुत अनूठी चीज है साहब। तो खैनी कभी ये एहसास नहीं दिलाती कि कोई लेने वाला है कौन देने वाला है, मामला बड़ा बराबरी का सा लगता है। तो अल्लाह करे कि बिहार जिस तरह से देने वाली शख्सियत का मालिक है, अल्लाह करे बिहार और बंगाल मिला करके हमारे देश को एक प्रधानमंत्री दे दे। हम इसी उम्मीद और इसी यकीन के साथ खड़े हैं। और मेरा तो यकीन है साहब कि चाय चाय करते थे, बड़ी पाबंदियां हैं लेकिन गाया तो जाएगा आपका दर्द इंशाल्लाह, बोला तो जाएगा साहब। मैं पढ़ता हूं कि चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं, चाय चाय करते थे। अपनी बाइक लगा करके पीछे जो दोस्त खड़े हैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि दाद दे दीजिए, वरना यहां अनाउंस कर दिया जाएगा कि आज आप किस स्कूटी का पीछा कर रहे थे। तो बेहतर होगा कि आप सब भी दाद दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं साहब। वो एक दिन एक जवान बेटा अपने बाप के पास गया, बोला पापा मुझे 250 सीसी की बाइक दिलवा दो। बाप ने अनसुना कर दिया। बेटे ने फिर जिद करके कहा कि बेटा पापा मुझे 250 सीसी की बाइक दिलवा दो। तो बाप ने कहा नहीं बेटा 100 सीसी की ले लो, 250 सीसी की क्या करोगे? बोला नहीं पापा मुझे 250 की दिलवाओ। तो बाप ने कहा 100 सीसी की ले लो, क्या करोगे? तुम्हें पीछा तो 50 सीसी वाली स्कूटी का ही करना है, उससे ज्यादा लेकर के करोगे क्या? तो ये जो बात है ना साहब, आप सबकी भी दाद मिले। मैं पढ़ता हूं कि चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं, चाय चाय करते थे। भाइयों बहनों, मुझे गोली मार देना, मेरे दलित भाइयों को मत मारा। ऐसा ही कुछ कहा था उन्होंने ऊना की घटना के बाद, जब ऊना उनको मुसलसल चूना लगा रहा था। तो मैं पढ़ता हूं साहब, वहीं पहुंचिएगा कि चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं, चाय चाय करते थे, गाए गाए करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से, हाय हाय करते हैं। और 2.5 साल बाकी है, आने दो जरा 19। अल्लाह करे मेरी दुआ कबूल हो। बहुत मन से ये मिसरे पढ़ रहा हूं और इंशाल्लाह इसके लिए जितनी मेहनत बन पड़ेगी करूंगा। गली गली जाऊंगा, गांव गांव जाऊंगा, लोगों को बेदार करूंगा, लोगों को आपस में मिलजुल के रहने के लिए कहूंगा। भले ही कितनी गालियां मिले, भले ही कितना कुछ सुनाया जाए, लेकिन अगर मैं मुसलसल हर मंच से, हर फोरम से खड़ा होकर के और एक बात आपकी तमाम समातों के नाम कर देना चाहता हूं कि ये जो एक मुहिम चल पड़ी है ना कि एक पाला उधर खिंच जाए और एक पाला इधर खिंच जाए, नफरतों की बातें हो जाएं और बस एक तरफ आप खड़े हो जाओ, एक तरफ दूसरे मजहबों के लोग खड़े हो जाएं, इससे नुकसान है, मुल्क का नुकसान है। समझना पड़ेगा आपको। हम आप खुल के ये बात कहता हूं कि हमारी आपकी तादाद 15% से 20% के बीच में है। ये जमहूरियत है, तादाद से जीता जाता है जमहूरियत को, वोट से जीता जाता है। ये तलवार की जंग नहीं है कि 313 मैदान में उतरे और हजारों पे फतेह पाली। ये तादाद की जंग है। तादाद होगी तो वोट देंगे और वोट देंगे तो उससे सरकारें बनेगी, बिगड़ेंगी। उसके लिए आपको लोगों को एकजुट करके तो चलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 39% वोट पाने वाले गद्दी पर बैठे हैं और उनके खिलाफ में 61% वोट पड़ा, लेकिन सब जमीन में लौट रहे हैं। क्यों? क्योंकि 25% सपा ने ले लिया, 24% बसपा ने ले लिया, थोड़ा सा कांग्रेस ने ले लिया, थोड़ा सा कुछ नए नए भाई साहब आए उन्होंने ले लिया, सब बट गया, सारा बंटवारा हो गया। अब आप बताइए कि अगर पाला खिंच जाएगा तो 61% लोग जो आज भी उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं, जो नफरतों के खिलाफ हैं,
वो कहां जाएंगे? उनको मुत्तहिद करिए, उनको एकजुट करिए। बिना एकजुट करे काम नहीं चलेगा। हिकमत का इस्तेमाल करिए। अल्लाह के रसूल ने हिकमत का इस्तेमाल किया है। आपने जब मक्के से मदीने हिजरत करी तो अपने बिस्तर पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को सुला के गए ताकि दुश्मनों को भरम हो कि आप सोए हुए हैं। आपकी उस गुफा में मकड़ी ने जाला बुन दिया ताकि दुश्मनों को भरम हो कि आप अंदर नहीं गए हैं। अल्लाह के रसूल ने हिकमत का इस्तेमाल किया। आप हिकमत का इस्तेमाल कब करेंगे? मैं आप सबसे, खास तौर से मेरी नई नस्लों से गुजारिश कर रहा हूं कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर दिन भर तरह तरह की इधर उधर की पोस्ट डालते हैं आप, और उसकी स्क्रीनशॉट न जाने किन किन ग्रुपों में भेज करके एक पाले में लोगों को एकजुट किया जाता है। उससे बचिए। सिर्फ जिम्मेदारी भरी पढ़ी लिखी तालीम वाली बातें करिए। 5-7 साल भूल जाइए सियासत को। अपने बीच से 100 IAS IPS पूरे हिंदुस्तान में पैदा कर लीजिए, आपका नसीब बदल जाएगा। ये पूरी जिम्मेदारी से आपके बीच में कह रहा हूं कि जागे हैं दलित जब से हाय हाय करते हैं, चाय चाय करते थे, चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं। जागे हैं दलित जब से हाय हाय करते हैं। 2.5 साल बाकी है, आने दो जरा 19। दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं। दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं। चाय चाय करते थे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। फरमाइशें अपनी जगह हैं। एक आध नज्म अपनी पसंद की पढ़ दूं इंशाल्लाह, फिर उसके बाद जी 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 इंशाल्लाह वो आखिर में सुनाया जाएगा। फलस्तीन, बड़े बुजुर्गों का जो हुक्म है उसे पूरा करते हुए इंशाल्लाह आगे बढ़ता हूं मैं, लेकिन 4 मिसरे पहले पढ़ता हूं साहब। कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। सिकंदर भाई ने कहा क्या जमाना था, मैं 10 रुपए लेकर के जाता था बाजार और झोला भर के सामान लेके आता था। मैंने कहा सिकंदर भाई तब CCTV कैमरे नहीं होते थे इसलिए आप ला पाते थे, अब पकड़ लिए जाएंगे। मैं पढ़ता हूं साहब कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। सहमत है अगर मेरी बात से तो मुहर लगाना। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। हमारे देश में बाबा हैं साहब, आप कितने समझदार लोग हैं, सलाम आपको। वो सिखाते हैं ना कि नाखून रगड़ो, नाखून रगड़ोगे तो बाल बढ़ेंगे। मैं एक बस में चढ़ा तो मैंने देखा हर आदमी नाखून रगड़ रहा है, तो मैंने कहा ये क्या है? बोले करने से होता है। बाबा जी ने बताया कि करने से होता है तो हम कर रहे हैं, नाखून रगड़ रहे थे। एक कोने में एक औरत बैठी हुई बेचारी ऐसे मुंह छुपाए, तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा चाची सब नाखून रगड़ रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रही हैं? बोले बेटा मैंने ज्यादा नाखून रगड़ दिया था, मेरी मूछें निकल आई हैं। तो ये साहब बड़ी दिक्कत वाला मसला है। वो हरियाणा के प्रोग्राम में कहते हैं कि अगर कानून ने हाथ ना बांध रखे होते तो जय ना बोलने वालों की गर्दनें काट दी जाती। हालांकि दुनिया के तमाम बीमारियों के इलाज का दावा करने वाला बंदा आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाया। जब उन्होंने ये कहा कि गर्दनें काट दी जाती हैं अगर कानून ने हाथ न बांध रखे होते, तो उनके पड़ोस में खड़े उनके पिए ने कहा बाबा आप ये क्या बोल गए? अगर गर्दनें काट दी जाएंगी तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा? बात बाबा की समझ में आ गई, बाबा चुप हो गए। जब बाबा चुप हो गए तो मुझे लगा कि यहां से मेरी जिम्मेदारी शुरू होती है। मैंने 4 मिसरे पढ़े, मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। कि जो नफरत के सबब उठी थी वो
ललकार किसकी थी। जरा सा बेदार होइएगा, बड़ा खूबसूरत सा मौसम है, हवाएं चल रही हैं। मैं हिम्मत कर रहा हूं कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। अगला मिसरा ये लगे कि आप भी यही कहना चाहते हैं तो मेरी हाँ में हाँ मिला दे के पहुंचा दीजिएगा हरिद्वार तक। मैं पढ़ता हूं साहब, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। बहुत शुक्रिया बेटा, क्या नाम है आपका? माशाल्लाह, अभी बैठे हम आखिर में सुनवा देंगे। और ये बच्चे मेरे पास इनाम लेकर के आए हैं, ये मशायरों की रवायत नहीं है। मैं अपनी तरफ से इस बच्ची को ये इनाम चॉकलेट खाने के लिए देता हूँ। ये बहुत प्यारी सी गुड़िया है अफीफा अंजुम। आप बैठो बेटा, आपसे आखिर में हम आपकी नज़्म सुनेंगे इंशाल्लाह। और इन पैसों का आप ही चॉकलेट खाना, बंटवारा मत करना। बहुत प्यारी सी गुड़िया है, अल्लाह उसे और सलामत रखे, उसे और तरक्की दे, कामयाब करे। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। एक जिन, एक मुद्दा फिर से बाहर ला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है पूरा हिंदुस्तान, लेकिन उससे ही पहले बड़े बड़े बयानवीर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चाहे जो फैसला दे, अदालत के बाहर हम फैसला कर लेंगे, हम बनाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। हम तो इस देश के कानून और इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम इस देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मोहब्बत से कबूल करेंगे, चाहे जो फैसला आए, क्योंकि हमारा यकीन और हमारा ईमान तो यह है कि दुनिया की अदालतों से बड़ी एक अदालत होती है जो ऊपर बैठी होती है। हम इस बात पे यकीन रखते हैं, और अगर हम इस बात पे यकीन नहीं रखेंगे तो शायद हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। हम यकीन रखते हैं कि दुनिया से बड़ी एक अदालत ऊपर बैठी हुई है, और उस अदालत ने फैसले किए हैं साहब, इससे पहले भी फैसले किए हैं उसने। और जो फैसले उसके रहे हैं, अगली सफों में जो कुछ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में 50 सालों का दर्द सिमटा हुआ है, मैं अगर उसे इन 4 मिसरों में कह पाया हूं तो मेरा साथ दीजिएगा। ये जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, इन्हें बताया जाए कि कुदरत की मार से बड़ी कोई मार नहीं होती। बाबरी मस्जिद की शहादत में जिस शख्स का बहुत बड़ा रोल था, कहने के लिए इस मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठा था, लेकिन जब लाश जलाई गई है तो लाश जल नहीं पाई है साहब। आखिर में पता चला है कि बड़ी मुश्किलों से उस अवशेष जो बटे थे, हड्डियां जो बची थी, वो उनका क्या हुआ है कोई समझ नहीं पाया। शायद ऊपर वाले का कोई निजाम था। और मैं 4 मिसरे जो पढ़ रहा हूं, आपको लगेगा कि इमरान ने जो कहा है वो बिल्कुल सच्ची बात कही है। मैं पढ़ता हूं साहब कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। अजी कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है। ये जो अगली सफों के लोग हैं जिन्होंने हाथ नहीं खोले, जो लेमा हजरात बैठे हैं, मुझे इनकी भी दुआएं चाहिए इन मिसरों पर, अगर ईमान के मिसरे हो तो साहब। मैं पढ़ता हूं, कोई भी हाथ खामोश ना रहे। मैं जानता हूं कि इस वक्त ये सब बातें कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बोलूंगा साहब, क्योंकि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। और हमारे जैसे ही कुछ लोग आ जाते हैं लड़ने को, नहीं तो जंग में जाने की हिम्मत कौन करता है। मैं पढ़ता हूं साहब
कि लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। अजी कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा।